पिता को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की गाइस। मैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत टेस्टमनी को देना चाहती हूँ। गवाही जो है बहुत ही खूबसूरत है और एक अद्भुत गवाही है। इस गवाही को सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा गाइस। गवाही जो है मेरी 2022 की है गाइस। एक दिन आज ही के दिन की बात है। आज फ्राइडे का दिन है और उस दिन भी फ्राइडे का दिन था गाइस। मैं जो है अपनी ड्यूटी आने के लिए तैयार हो रही थी। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज आपको मीटिंग जाना है। अचानक से मैंने परमेश्वर से कहा कि यीशु पप्पा मुझे क्यों जाना है। यीशु मसीह ने कहा आपको मीटिंग जाना है। तो मैंने कहा ठीक है यीशु पप्पा, ऐसा मैंने कहा और अपने टिफिन बॉक्स को रख दिया और मैंने सर को कॉल किया और बोला कि सर आज मैं ड्यूटी नहीं आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? यीशु मसीह ने कुछ बातचीत किया? ऐसा सर हमेशा मुझको बोलते हैं। तो मैंने कहा जी सर मुझे चर्च जाना पड़ेगा। ऐसा करके मैंने सर को कह दिया। तो सर ने भी कहा ठीक है, जब यीशु मसीह बोल रहे हैं तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जाओ चर्च। ऐसा जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के सर ने मुझसे कहा गाइस, वो सर जो है बहुत ही अच्छे हैं। वो हमेशा मुझको यही बोलते हैं कि यीशु मसीह बात कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ तो ठीक है आप जाइए। मैं जब वहाँ पे गई, मेरी एक आत्मिक दीदी है सिल्वी खुजूर करके, वो उपवास मीटिंग प्रार्थना को लेते हैं। मैं वहाँ पर गई हुई थी। दीदी भी मुझको देख के बहुत खुश हो गए। बहुत दिन के बाद आई है, आओ हम प्रार्थना करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ गई, मेरी आत्मिक माँ के घर में शिका माँ है, मेरी आत्मिक माँ है, उनकी बेटी सिल्वी दीदी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं वहाँ जब गई, आराधना हुआ, हम गीतों को गाए और सब कुछ हुआ। उसके बाद दीदी ने जो है वचन बांटना शुरू किया गाइस। से बहुत शानदार गवाही है, आप सुनेंगे तो बहुत आशीषित पाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ जैसे दीदी वचन को बांट रहे थे, मेरा एक आदत है कि मैं हमेशा अपने साथ में एक कॉपी रखती हूँ और उसको मैं नोट्स बनाती हूँ गाइस। वो जो बोल रहे थे मैं नोट्स कर रही थी। दीदी ने कहा कि क्या आपका नाम जीवन की बुक में है और जो मन्ना मैं दूंगा उसे जो खाएगा, ऐसा करके जो प्रकाशित वाक्य 2:17 वचन में है, आप पढ़ सकते हैं। उस वचन को दीदी बांट रहे थे कि जीवन उस मन्ने में से जो खाएगा उसमें से मैं उसे दूंगा और एक श्वेत पत्र भी दूंगा जिसमें नाम लिखा हुआ करके। ऐसे जो है दीदी जो है इस वचन को बांट रहे थे गाइस। प्रकाशित वाक्य 2:17 पद में आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दी हूँ। तो जब दीदी इस वचन को बांट रहे थे, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और मैं लिख रही थी। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि क्या जीवन के बुक में नाम है। दीदी बार बार इस बात को कह रहे थे कि जीवन की बुक में जिसका नाम नहीं है वो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। ऐसा वो बार बार कह रहे थे। तो मैं परमेश्वर से ये की बात कर रही थी कि प्रभु मैं जब से जगदलपुर में आई हूँ मैं आपका काम करती हूँ, पर मैं कैसे कर रही हूँ ये मैं कैसे प्रूव करूँ। ऐसा मैं मन में प्रार्थना करने लगी। पूरा मीटिंग खत्म हुआ, अब मैं एक दूसरे से मिले। उसके बाद जो है मैं तुरंत अपने रूम में आ गई और जैसे मैंने अपने रूम में आई, दरवाज़ा को खोली, मैं कहना चाहती हूँ गाइस, अचानक से जो है मुझको नींद आया गाइस। मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ, पर उस दिन जो है मुझको अचानक से नींद आ गया। मैं जो है ऐसी फर्श पे जो है सो गई बिना कुछ बिछाए और मैंने बाइबिल को तकिया बना लिया और मैं बाइबिल में ही अपना सराहना को सिर को रख के जो है मैं सो गई गाइस। मैं बताना चाहती हूँ पलक झपकते ही मुझको ऐसा नींद आ गया कि मैं नीचे ही सो जाती हूँ गाइस, सिराना बाइबिल में रख के। और जैसे ही मैं सो जाती हूँ परमेश्वर जो है मेरी आत्मा को सीधे स्वर्ग में ले जाते हैं गाइस, जहाँ सिंहासन में यीशु मसीह बैठे हुए हैं और 3 लोग मेरे सामने खड़े हैं। उनके पीछे जो है मैं खड़े रहती हूँ गाइस। सबसे पहले जो है एक बेटा है, वो यहाँ का नहीं है, इंडिया का नहीं है, वो बाहर के हैं। उनका नाम डेविड करके बता रहे थे स्पष्ट। उनको जब परमेश्वर सिंहासन के सामने बुलाते हैं गाइस, वो सिंहासन के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं। उनको कहते हैं कि तू जो है मेरा बेटा और बहुत अच्छा मेरा सेवक रहा। लोगों ने तुमको मारा, मेरे कारण से तुमको पीटा सताया, फिर भी तू मेरा पर्चा बांटना नहीं छोड़ा, इसलिए तू सबसे योग्य उत्तम दास है करके गाइस उनको जो है मुकुट पहनाते हैं और उसको जो है 2 स्वर्गदूत स्वर्ग ले जाते हैं गाइस। उसके बाद जो है एक भाई का नंबर आता है, वो इंडिया का रहते हैं क्योंकि वो स्पष्ट बता रहे थे। वो भाई को परमेश्वर कहते हैं कि आप पहले परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा चलते थे, फिर आप संसार में जाते थे, फिर परमेश्वर के काम को करते थे, फिर आप संसार में चले जाते थे। इसे करते करते जो है वो पूरी तरह से वो संसार में चले गए। तो यीशु मसीह ने कहा गाइस कि अब जो है तुम्हारा नाम जीवन की बुक में नहीं है, कट गया है करके गाइस 2 स्वर्गदूत उनको जो है नरक की आग में डाल देते हैं। वहाँ वो रो रहा था गाइस, वो निवेदन कर रहा था यीशु मसीह से मुझे एक बार मौका दो। तो यीशु मसीह ने कहा एक बार न्याय का होना है, एक बार मरना। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ गाइस 3रे नंबर पे जो है एक दीदी रहती है इंडिया के, सरिता नाम है, मुझे आज भी याद है, स्पष्ट उनका नाम बता रहे थे सरिता करके। और जैसे ही उनका नाम बोलिए और उनका जीवन की बुक में गाइस नाम देखने लगे
सरिता करके उन्होंने देखा और कहा कि बेटी तू मेरा काम बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा आगे बढ़ रही थी, आप चल रही थी, उसके बाद आप चलते चलते आप पाप में गिर गए, आप चलते चलते फिर पाप में गिर गए, आप चल रहे थे फिर पाप में गिर रहे थे, इस तरह से जो है आप पूरी तरह मेरे से दूर हो गए, इसलिए आपका नाम जीवन की बुक में नहीं है करके गाइस दोसर दूत को बुलाते हैं और उनको नरक में डालते हैं। दीदी बहुत रो रहे थे, कह रहे थे यीशु मसीह एक बार मुझे क्षमा करिए, एक बार मुझे क्षमा करिए, मुझको यहाँ से निकाल लीजिए। यीशु मसीह कहते हैं एक बार मरना एक बार न्याय का होना। उसके बाद गाइस मेरा नंबर आता है गाइस, मैं भी उसी लाइन में खड़ी हूँ और मैं सबका देख रही थी और यीशु मसीह मुझको ऊपर से नीचे देखते हैं और गाइस एक सोने का छड़ी से जीवन का बुक ऐसा मंगाते हैं गाइस। और जीवन का बुक में इतना बड़ा बुक है गाइस, मैंने अपना जीवन का बुक में उन सारी चीज़ों को देखा। मैं यूँ ही खड़ी थी, यीशु मसीह ने मुझसे पूछे कि क्या आपका नाम जीवन की बुक में है। सबसे पहले मुझे परमेश्वर ने यही पूछा तो मैं नीचे मुंडी झुकाई, यीशु मसीह को जवाब दी मुझे नहीं पता यीशु पप्पा मेरा नाम जीवन की बुक में है कि नहीं। तब यीशु मसीह मुस्कुराते हुए कहते हैं गाइस जीवन का बुक मंगाते हैं और छड़ी में से पलटते हैं और कहते हैं उसमें स्पष्ट लिखा था गाइस, मैंने देखा अपना नाम प्रिया ब्रिज। हर यीशु मसीह ने कहा कि लिखा जा रहा है। मैं टूट के रोने लगी गाइस और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दी। इतना बड़ा जीवन का बुक है गाइस, आप वर्णन नहीं कर सकते, इतना बड़ा जीवन का बुक है, उसमें हम जो भी करते लिखा जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा लिखा जा रहा है। मैंने ये भी नहीं जाना था कि मैं जब से जगदलपुर में आई हूँ तब से लेकर मैं क्या क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे क्या बोलती हूँ, सब कुछ उसमें लिखा था गाइस। परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो छोटा छोटा चीज़, मैं किसको पानी पिलाती हूँ, मैं किसके लिए क्या करती हूँ, वे सारी चीज़ों को मैंने उस दिन गाइस, आज के दिन जो है मैं उपवास मीटिंग में गई थी, उस समय मैं उपवास नहीं थी, मैं नहीं रखती थी, तो परमेश्वर ने जो है मेरे बुक में दिखाया कि मैं जो जो काम करती हूँ छोटा छोटा काम। तब उस दिन से मैंने जाना गाइस कि यीशु मसीह को मेरा ध्यान है, मैं जो भी करती हूँ वो उस बुक में लिखा जा रहा है गाइस। मैं इतनी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। उसके बाद मैं कहने लगी यीशु मसीह आप उनको परमेश्वर के दास को मुकुट पहनाए और लेकर चले गए, मुझे भी ले जाइए स्वर्ग, मुझे यहाँ नहीं रहना। यीशु मसीह ने कहा आपका समय अभी नहीं आया है, आपके द्वारा मुझे बहुत काम करवाना है, आपको धरती में जाना है। मैं फिर निवेदन कर रही थी गाइस, मैं कह रही थी यीशु मसीह से कि मुझे भी मुकुट पहनाइए और मुझे भी स्वर्ग ले जाइए, मुझे आपके पास आना है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे द्वारा मैं बहुत काम करवाना चाहता हूँ, इसलिए आपको धरती में वापस जाना पड़ेगा। फिर मैं गाइस जब मैं नींद से फिर मैं अपने आप में आ गई, नींद से जब मैं जगी गाइस, मैं तुरंत फिर वहाँ से उठी और फिर उसी जगह चली गई जहाँ पर मैं प्रार्थना करवाने गई थी। मैं प्रार्थना करने गई थी दीदी जीजू के पास में, अनूप जीजू और शिल्पी दीदी बैठे हुए थे। फिर मैंने जाके कहा कि मैंने ऐसा सपना को देखा है, सपने में परमेश्वर ने मुझसे ऐसा ऐसा बातचीत किए। तब जीजू ने कहा कि परमेश्वर ने आपको बातचीत किए हैं, इस गवाही को जो है आपको बताना है। गाइस ये गवाही को मैं नहीं बताई थी, कल जो है परमेश्वर के दास सूरज प्रमाणी पास्टर जी ने जो है शाम की मीटिंग जब हो रही थी, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने जो है आपको पहले बात किए थे, उस ड्रीम को, उस सपनों को आपने दबा दिया है। यदि अच्छी चीज़ों को आपने दबा कर रखा है तो उसको आपको बताना है, अगर बुरी चीज़ है तो आप उसको दफन करना है, लेकिन ये तो अच्छी चीज़ है। मैं इस चीज़ को रात भर प्रार्थना करते रही गाइस, ये बहुत बड़ी चीज़ है।